हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि कावृत बीजी की भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो मूल जड़ की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी 8, 4, 16, 24। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है गुणसूत्रों की संख्या। गुण सूत्र की संख्या बताना है, लेकिन किसमें पूछी गई है? आवृत बीजी में। आवृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं। बीज जो होते हैं वो आवरण, ठीक से लिख लेंगे, जो बीज होता है वो आवरण द्वारा ढका होता है। या तो एक बीज पत्र के आवरण द्वारा ढका होगा या फिर दो बीज पत्र के। इसी प्रकार से इन्हें दो भागों में विभाजित भी करते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें गुणसूत्र की संख्या। देखिए यहाँ पे हमें दी गई है भ्रूणपोष जो रहता है, भ्रूणपोष, उसमें गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है 24। चूंकि भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित संरचना है, यानी कि 3 गुना गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई कोशिका अगुणित होगी तो उसमें कितने गुणसूत्र होंगे। तो इस 24 को अगर बात कर लेते हैं अगुणित कोशिका होगी कोई, तो उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? तो 24 को हम विभाजित कर लेंगे किससे? 3 से। तो हमें कितने प्राप्त हो जाते हैं? 8 गुणसूत्र। अब अगर कोशिका अगुणित है तो 8 गुणसूत्र होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या बात की गई है? मूल की कोशिका। मूल की जो कोशिका होती है, मूल या जड़ की जो कोशिका रहती है वो एक कायिक कोशिका है और ये द्विगुणित अवस्था में रहती है। कायिक कोशिकाएं किस अवस्था में होती है? द्विगुणित अवस्था में। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाएगी, तो 8 गुणा 2 कर देंगे तो कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 16। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 8, 4 या फिर 24 हम सही नहीं करेंगे। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।